प्यारे साथियों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम्स। क्या आप जानते हैं कि बर्नौली थ्योरम्स का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? बर्नौली थ्योरम्स हमें यह बतलाता है कि अगर कोई ये सिस्टम है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इसके आगे किसी पिंड को यहाँ गतिशील कर दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इसके आगे जो है किसी निकाय को, किसी सिस्टम को गतिशील कर दिया जाए, तो इसके गतिशील होने से यहाँ का दबाव कम हो जाता है और यहाँ का दबाव बढ़ जाता है, जिसके चलते इस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि यह व्यक्ति आगे की ओर गिर जाएगा। यहाँ का दबाव कम हो जाता है और यहाँ का दबाव बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह बर्नौली प्रमेय में जब हम लोग कहीं रोड के किनारे खड़ा हो जाते हैं तो आप अक्सर देखे होंगे कि जब आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरती है तो हमको ऐसा वर्चुअली आभास होता है कि हम गाड़ी की ओर गिर जाएंगे। या रेलवे स्टेशन पे हम लोग ट्रैक के सामने खड़ा होते हैं तो अक्सर लोग समझाते हैं कि जब ट्रेन जाएगी तो अपनी ओर खींचती है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ से हट जाओ। वहाँ होता क्या है कि जब हमारे सामने से ट्रेन जो है गुजरती है तो सामने का जो है दबाव कम हो जाता है और पीछे का दबाव बढ़ जाता है और पीछे से आगे की ओर बल आरोपित होने लगता है, जिससे हमको एहसास होता है कि हम ट्रेन के तरफ खींचा जाएंगे। यही कहानी होती है और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग हवाई जहाज़ के डैनों में होता है। हवाई जहाज़ के डैनों के नीचे पंखियाँ लगी होती हैं और उनको इस तरह से बनाया जाता है कि पंखे के ऊपर का दबाव कम हो जाए, और जब पंखे के ऊपर का दबाव जब कम होता है तो नीचे से थ्रस्ट फोर्स, उत्थापक बल काम करने लगता है और जहाज जो है टेकअप होना शुरू हो जाती है और हवा में उड़ने लगती हैं। आसमान में पंछी जो है उड़ते हैं ना, तो बर्नौली थ्योरम का ही उपयोग करते हैं और बर्नौली थ्योरम के द्वारा ही वो आसमान में नीचे से ऊपर की ओर उड़ने का प्रयास करते हैं। यदि अगर हम लोग के हाथ और पैरों में बर्नौली थ्योरम का उपयोग करना आ जाए तो हम लोग भी हवा में उड़ने लगेंगे। लेकिन गनीमत की बात यह है कि लोग केवल बनावटी बातें ही करते हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग को बर्नौली थ्योरम्स का उपयोग करना आता नहीं है। बर्नौली थ्योरम का उपयोग कौन करता है? पक्षी यूज करता है जो हवा में उड़ता है। इंसान हवा में थोड़े उड़ सकता है। आज के लिए धन्यवाद।